जानते हैं कि ट्राई अगेन एंड अगेन फाइनली विल गेट सक्सेस। आज का सुविचार है, मतलब यदि हम बार बार कोशिश करें किसी चीज के लिए तो सफलता मिलनी तय है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको विद्यालय के द्वारा ऑनलाइन वीडियो मिल रहे हैं, आप बार बार उसको देखें, समझने की कोशिश करें, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। युगपत समीकरण के उपयोजन में आज मैं आपके समक्ष नया प्रश्न लेके आया हूं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कुछ रकम कुछ लड़कों में समान रूप से बांटी जाती है। यदि लड़कों की संख्या 2 अधिक हो जाए तो प्रत्येक लड़के को 3 रुपए कम मिलते हैं, और यदि लड़कों की संख्या 2 अधिक हो जाए तो 3 रुपए कम मिलते हैं, और यदि लड़कों की संख्या 2 कम हो जाए तो प्रत्येक को 5 रुपए अधिक मिलते हैं। मतलब इस प्रश्न में खास बात क्या है? इस प्रश्न में खास बात, विशेष बात यह है कि लड़कों की संख्या कम होगी तो प्रत्येक लड़के को मिलने वाली रकम अधिक हो जाएगी, और लड़कों की संख्या अधिक होगी तो प्रत्येक लड़के को मिलने वाली रकम कम हो जाएगी। बस इसी बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। एक मैं संख्या लेकर के, मतलब लड़कों की संख्या लेकर के और प्रत्येक लड़के को मिलने वाली रकम, इसको लेकर के एक उदाहरण आपको समझाता हूं, और उसके बाद इस प्रश्न पर हम लोग आते हैं। उदाहरण कुछ इस प्रकार से है कि यदि मान लिया मैंने लड़कों की संख्या 40 है और एक लड़के को 5 रुपया मिलता है, यानी कुल रकम कितनी हो जाएगी? 40 में 5 से गुणा करेंगे 200 आएगा। कुल रकम हमारी तैयार हो गई 200। इसी चीज को हमने क्या मान लिया? यहाँ पर लड़कों की संख्या x है और प्रत्येक लड़के को मिलने वाली रकम जो है y रुपया है, यानी इसका हम गुणा करेंगे x और y का गुणा करेंगे तो कुल रकम कितनी तैयार होगी? XY। ये अज्ञात है। ज्ञात के लिए हमने क्या लिया है? x की जगह हमने 40 ले लिया है, y की जगह 5 ले लिया है, तो 40 में 5 का गुणा किए 200। यह चीज मैंने आपको समझाने के लिए किया है। लड़कों की संख्या 40 है। अब मान लिया कि लड़कों की संख्या 10 बढ़ जा रही है, तो लड़कों की संख्या 10 बढ़ रही है, यानी x धन 10 होगा, और x धन 10, x का मान कितना है? 40। 40 में हम 10 जोड़ रहे हैं, कितना है? 50। अब निश्चित रूप से लड़के 40 की जगह 50 हो गए, यानी प्रत्येक लड़के को मिलने वाली जो रकम है y, यह 5 रुपया, यह 5 रुपया घट जाएगा, और आप देख रहे हैं प्रत्येक लड़के को 4 रुपया मिल रहा है, क्योंकि 50 से जब 200 में भाग देंगे तो 4 आएगा, यानी प्रत्येक लड़के को केवल 4 रुपया मिल रहा है। अब इसी कड़ी में फिर से अगर हम आगे देखें कि लड़कों की संख्या 40 है, पहले तो बढ़ी, लेकिन अब यही लड़कों की संख्या घट जा रही है, यानी 40 लड़के हैं उसकी जगह 20 लड़के कम हो गए, यानी x में से 20 घटेगा, और x क्या है हमारा? देखिए x क्या है? 40, यानी 40 में से 20 घटाए तो 20। अब आप ये देख रहे हैं कि लड़कों की संख्या कम हो गई तो प्रत्येक लड़के को मिलने वाली रकम बढ़ जाएगी। कैसे? 20 से आप 200 में भाग दीजिए, 20 जहां में 200। पहले प्रत्येक लड़के को 5 रुपया मिल रहा था, लेकिन अब प्रत्येक लड़के को 10 रुपया मिल रहा है। मतलब लड़कों की संख्या कम होगी तो प्रत्येक लड़के को मिलने वाली रकम बढ़ जाएगी। बस इसी चीज को, इसी संकल्पना को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो जो हमारा प्रश्न है दिया गया है यहाँ पे कि कुछ रकम कुछ लड़कों में समान रूप से बांटी जा रही है। यहाँ पर लिखा गया है जैसे कुछ रकम और कुछ लड़कों में समान रूप से बांटी जा रही है। 2 लड़के अधिक हों तो प्रत्येक को 3 रुपए कम मिलते हैं, और यदि 2 लड़के कम हों तो प्रत्येक को 5 रुपए अधिक मिलते हैं। तो कुल रकम कितनी होगी और वह रकम कितने लड़कों में बांटी गई? अब इसी प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखें। मानेंगे यहां पर हल है, माना लड़कों की संख्या x तथा प्रत्येक लड़के को मिलने वाली रकम y रुपया है। अब ध्यान दे रहे होंगे, जैसा मैंने दाहिनी तरफ आपको सिखाया है
कि लड़कों की संख्या यहाँ 40 है और प्रत्येक लड़के को 5 रुपया मिल रहा है, यानी कुल रकम कितनी तैयार हो रही है? लड़कों की संख्या में प्रत्येक लड़के को मिलने वाली रकम की गुणा कर रहे हैं तो कुल रकम हमारी 200 तैयार हो रही है। इसी प्रकार से इसलिए कुल रकम बराबर, अब लड़कों की संख्या कितनी हमारी? x है, x गुणे प्रत्येक लड़के को कितना रुपया मिल रहा है? y रुपया, तो गुणे y, यानी कुल रकम xy रुपया हो गया। अब युगपत समीकरण में हमारे 2 चरण वाले 2 समीकरण होते हैं, यानी अब हम पहली शर्त पर ध्यान देंगे कि 2 लड़के अधिक हों तो प्रत्येक को 3 रुपए कम मिलते हैं। लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। अब देखिए लड़के हैं x, यहाँ क्या कहा है? 2 लड़के अधिक हो, यहाँ 2 अधिक बढ़ा दिया, गुणे प्रत्येक को 3 रुपए कम मिलते हैं, यानी प्रत्येक को कितना मिल रहा है? y रुपया। अब उसमें से 3 रुपया कम हो रहा है, यानी -3, यह बराबर कुल रकम के ही होगा हमेशा। कुल रकम हमारी क्या है? xy। जैसे आप यहाँ अगर देखें हैं बगल में कि यहाँ पे कुल रकम 200 हुई है, हर परिस्थिति में कुल रकम 200 ही है, आप ध्यान दीजिए। उसी प्रकार से जब भी कुल रकम की बात आएगी तो वह कुल रकम xy के बराबर होगा। यहाँ मैंने दिखाया है xy के बराबर। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर रहे हैं, x का गुणा y -3 में कर रहे हैं, तो x गुणे y xy, x का गुणा 3 में -3x और 2 का गुणा y में +2y, 2 का गुणा -3 में -6 बराबर xy। अब एक चीज आप देख रहे हैं, xy यहाँ भी है, xy यहाँ भी है, समीकरण के दोनों पक्षों में समान चीज है। ये अपने आप एक कट सकता है या आप पक्षांतर करके लाएंगे तो इधर -xy होगा, कट जाएगा, उसे आप सीधे सीधे हटा दें, चलेगा। -3x + 2y बराबर -6। यहाँ पर देख रहे हैं हमारा समीकरण x y बराबर कोई संख्या यानी ax + by बराबर c इस रूप में होना चाहिए। तो -6 उधर जाएगा बेटा तो +6 हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना है। अब यहाँ पे -3x + 2y बराबर +6, समीकरण नंबर 1 तैयार हुआ, यानी पहली शर्त से एक समीकरण तैयार हुआ। अब हम ध्यान देंगे दूसरी शर्त के लिए। दूसरी शर्त में क्या कहा गया है? वहां पे कहा गया है यदि लड़कों की संख्या 2 कम हो जाए, लड़कों की संख्या पहले कहा है 2 लड़के अधिक हो और बाद में कहा है 2 लड़के कम हो जाए। तो जब 2 लड़के कम होते हैं तो पहले की अपेक्षा 5 रुपया अधिक मिलता है। बस दूसरी शर्त यही है हमारी और इसी के अनुसार हम कार्य करेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त हमारी क्या बन रही? फिर से ध्यान दीजिए, यदि 2 लड़के कम, लड़कों की संख्या कितनी है? x, 2 लड़के कम मतलब -2 गुणे, तो प्रत्येक लड़के को 5 रुपया अधिक मिलता है। एक लड़के को कितना मिला था पहले? y, अब 5 रुपया अधिक +5 और हमेशा कुल रकम क्या होगी? xy। आपने देखा यहाँ पे, फिर से हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x का गुणा y में करेंगे xy, x का गुणा +5 में करेंगे +5x, -2 का गुणा y में करेंगे -2y और -2 का गुणा 5 में करेंगे -10 बराबर xy। अब आप देख रहे हैं xy यहाँ भी है, xy यहाँ भी है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अभी आप लिखेंगे -5x -2y बराबर -10, उधर जाएगा तो +10 हुआ। यह आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 हमारा तैयार हो गया। अब हमें थोड़ा तुलना करना है, देखना है कि यहाँ पे -3x है समीकरण नंबर 1 में और समीकरण नंबर 2 में क्या है? +5x, यानी ये दोनों समान नहीं है। अब दूसरी चीज को देख रहे हैं, समीकरण 2 में -2y है और समीकरण 1 में +2y है। बस अपना काम बन गया, यहाँ पे +2y, वहां पे -2y,
समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, y हमारा कैंसिल होगा और y कटने के बाद हमारा x का मान आएगा। यही मान हम किसी भी समीकरण यानी 1 या 2 में रखेंगे, y का मान होगा और इस प्रकार से हमारा सवाल हल हो सकता है। यहाँ देखें, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे सम -3x प्लस 2y बराबर प्लस 6 या 6 लिखेंगे चलेगा। समीकरण 2 है आपका 5x माइनस 2y बराबर 10। जोड़ना है, दूर में थोड़ा जोड़ने का निशान लगाएंगे। अब यहाँ जोड़ने की बात हो रही है, लेकिन देख रहे हैं ये प्लस 5x है माइनस 3x है, चिन्ह अलग अलग है, तो 5x में से 3x को घटाएंगे, हमें क्या मिलेगा प्लस 2x, और यहाँ पर प्लस 2y और माइनस 2y, चिन्ह अलग अलग है, कट जाएगा, ये हो जाएगा 0 बराबर 10 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 16। x का मान चाहिए, x बराबर आप लिख सकते हैं सीधे सीधे 16/2 लिख दीजिए चाहिए तो, x बराबर 2/16, यानी दोनों पक्षों में 2 से भाग दिया। x का मान मिला आपको 8 मिला। अब यही मान उठा के आप समीकरण 2 में रखिए या समीकरण 1 में रखिए। चलिए समीकरण 1 में रखता हूं मैं। समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर समीकरण 1 है हमारा -3x प्लस 2y बराबर 6। अब x की जगह पे हम -3 x की जगह पे हम लोग 8 रखेंगे, छोटे ब्रैकेट में रखेंगे तो भी चलेगा, प्लस 2y बराबर 6, 3 8 24 -24 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। थोड़ा सा उधर लिखते हैं। अब यह -24 उस तरफ जाएगा तो आप लिख सकते हैं, देखिए 2y बराबर 6 प्लस 24, यहाँ आगे आप देखिए 2y इज इक्वल टू 30। आप 24 गुणे 30 आएगा और y बराबर आप सीधे सीधे 15 भी लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, यानी आपको x और y का मान मिला। अब हमें यह ध्यान देना है कि क्या हमने जो उत्तर प्राप्त किया है, जो हमें हल मिले हैं x और y, ये मान सही है क्या। इसे जांचने के लिए हर बार मैं अपने वीडियो में कहता हूं कि मान को रख करके जांच लेना चाहिए। तो मैं x और y दोनों का मान समीकरण 1 में रख के देखता हूं, आप भी कर सकते हैं। x का मान है 8 यानी 8 त्रिक 24 -24, और y का मान है 15 दूनी 30, तो 30 में से -24 जाएगा तो +6 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों पक्ष बराबर आ रहा है आपका। अब इसका आप उत्तर लिख देंगे। उत्तर लिखना है, उत्तर में हमें क्या बताना है कि लड़कों की संख्या कितनी है और कुल रकम कितनी है। तो लड़कों की संख्या हमने क्या माना है, माना लड़कों की संख्या x है और कुल रकम कितनी तैयार हो रही है xy। तो अब उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पर, कुल लड़के या कुल लड़कों की संख्या, कुल लड़के हैं आपके, आप x ध्यान दें, कुल लड़के हैं x और x बराबर कितना है आपका, देखिए 8, और प्रत्येक लड़के को मिलने वाली रकम कितनी है 15, लेकिन हमें कुल रकम चाहिए, कुल रकम की बात हो रही है। कुल रकम है xy और xy का मतलब x में y का गुणा है, x का मान है 8 और y का मान हमने प्राप्त किया है 15, यहाँ 15 8 120 हो गया। इस प्रकार से हमें जो पूछा गया था वह पूरा हो गया कि कुल रकम कितनी होगी और वह रकम कितने लड़कों में बांटी गई। तो लड़कों की संख्या 8 है और कुल रकम है 20, कुल रकम है 120 में 8 का भाग दे रहे थे, एक बच्चे को 15 रुपया मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कुछ रकम कुछ लड़कों में समान रूप से बांटी जा रही है। यदि लड़कों की संख्या 2 अधिक हो तो प्रत्येक लड़कों को 3 रुपये कम मिलते हैं, और यदि लड़कों की संख्या 2 अधिक हो जाए, 2 कम हो जाए, लड़कों की संख्या 2 कम हो जाए तो प्रत्येक लड़के को 5 रुपये अधिक मिलते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने हल किया।
इसी प्रकार से मैंने यहाँ और भी एक सवाल लिख के रखा है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं अगले सवाल पे कोशिश करता हूँ। अगला सवाल इस प्रकार से है कि कुछ रकम कुछ लड़कों में समान रूप से बांटी गई। अब जरा मैं प्रश्न को बदल दिया हूं ताकि आप समझ सकें। कुछ रकम कुछ लड़कों में समान रूप से बांटी गई। अब 12 लड़के अधिक हों तो प्रत्येक को 4 रुपए कम मिलते हैं, और यदि 3 लड़के कम हो तो प्रत्येक को 2 रुपए अधिक मिलते हैं। तो कुल रकम कितनी होगी और वह रकम कितने लड़कों में बांटी गई। तो मैं इस प्रश्न को भी आपको हल करने का प्रयास करता हूं। थोड़ा सा आप भी दिमाग चलाइए कि कैसे इस प्रश्न को करेंगे, और उसके बाद मैं आपको गृह कार्य देता हूं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको जो मैं सवाल सिखाया यह आप तक पहुंच गया है, आप समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं एक प्रश्न आपको और हल करके दिखा देता हूँ। तो आप देखिए, मैं उसको अभी प्रश्न हटा दे रहा हूँ सामने से, जो पहले से हल किया हुआ है। अब मैं आपके सामने नया प्रश्न हल करने जा रहा हूँ, यहाँ ध्यान देंगे। वह आपका नया प्रश्न है, सेम उसी प्रकार से कुछ रकम कुछ लड़कों में समान रूप से बांटी गई है। बगल में प्रश्न लिखा हुआ है, पहला प्रश्न जो है, और यदि लड़कों की संख्या 12 अधिक हो तो प्रत्येक लड़के को 4 रुपए कम मिलते हैं, और यदि लड़कों की संख्या यहाँ पर दिया है 3 लड़के कम हो तो प्रत्येक को 2 रुपए अधिक मिलते हैं। तो प्रश्न को जरा 3-4 बार पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है। उसी के हिसाब से हम मानते हैं और हमारा समीकरण वगैरह तैयार होता है। थोड़ा सा बोर्ड को अच्छी तरह से साफ हो जाए ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखाई पड़े, फिर आगे चलते हैं। तब तक आप लोग प्रश्न पे ध्यान देते रहिए। तो यहाँ भी हमको मानना ही पड़ेगा कि माना लड़कों की संख्या x है तथा प्रत्येक लड़के को मिलने वाली रकम y रुपया है, इसलिए कुल रकम बराबर x है। थोड़ा मैं हल कर देता हूं, उसके बाद आप उसको करने की कोशिश करिए। यहाँ पर तो प्रश्न ऐसा है, जो पहला प्रश्न मैं लिखा हूं उसी को मैं यहाँ पर हल करके दिखा रहा हूं। माना लड़कों की संख्या x है तथा प्रत्येक लड़के को मिलने वाली रकम y रुपया है। जितने भी प्रश्न आपको मैं इसमें उदाहरण में भी आपको दूंगा, हल करके दिखा रहा हूं, गृहकार भी है, सब में आपको ऐसे ही करना होगा। इसलिए कुल रकम बराबर क्या होगी, x गुणे y बराबर xy रुपया। अब यहां प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त है, लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर प्रथम शर्त आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 लड़के अधिक हो, 12 लड़के अधिक हो तो प्रत्येक लड़के को 4 रुपए कम मिलता है। तो इस पर ध्यान दीजिए, 12 लड़के मतलब पहले लड़के हैं, 12 लड़के अधिक x + 12 गुणे प्रत्येक लड़के को मिलने वाली रकम क्या है, y रुपया। आप यहाँ देख रहे हैं, तो रकम क्या होती है, लड़के अधिक हो गए तो उनको मिलने वाली जो रकम है कम हो जाएगी, तो उनको 4 रुपया कम मिलता है, लेकिन कुल रकम हमेशा समान होगी x y के बराबर। यहाँ भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, x का गुणा y में करेंगे x y, x का गुणा -4 में -4x, 12 का गुणा y में +12y और 12 का गुणा 4 में -48, 12 × 48 बराबर x y। दोनों पक्षों में आप देख रहे हैं x y यहाँ भी है, x y यहाँ भी है, दोनों को हम हटा सकते हैं, समान है दोनों तरफ। उसके बाद हमारा समीकरण 4x + 12y = 48, -48 बाई पक्ष से दाहिने पक्ष में जाएगा, +48 हुआ। अब हम देख रहे हैं कि एक चीज हमें
एक संख्या से सबकी गुणज है, यानी 4 से 4 में भाग जाएगा। 4 के पहाड़े में 12 भी आता है, 4 3 12 और 12 चौक 48 भी होता है। तो अपने समीकरण को जितना संक्षिप्त बना के लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा, आपको हल करने में सुविधा होगी। तो दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर ये मिला आपको -x प्लस 3y बराबर 12। समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। अब प्रथम शर्त से पहला समीकरण तैयार होगा। इसी प्रकार से अब हम द्वितीय शर्त पर चलेंगे। हमारे क्वेश्चन में दिया है, जैसा कि प्रश्न पे ध्यान देंगे जरा यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या कहा है, और यदि लड़के 3 कम हो तो प्रत्येक को 2 रुपए अधिक मिलते हैं। लड़के 3 कम हो तो प्रत्येक को 2 रुपए अधिक मिलते हैं। अब यहाँ पे द्वितीय शर्त में ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे इसलिए द्वितीय शर्तानुसार लड़के कितने क्या हो, ध्यान देना है वहां पे। लड़के 3 कम हो यानी x - 3। चलिए तो क्या होगा, प्रत्येक लड़के को मिलने वाली रकम बढ़ जाएगी। कितना बढ़ रही है, 2 रुपये अधिक मिलता है, यानी +2। और मैंने आपसे कहा कि ये गुणनफल जो भी होगा हमेशा x y के समान होगा। तो यहाँ पे आपको फिर से वही ध्यान देना है कि x का गुणा y में करेंगे xy, x का गुणा +2 में +2x, -3 का गुणा y में -3y और -3 का गुणा +2 में -6 बराबर xy। xy यहाँ भी है, xy यहाँ भी है, दोनों कैंसिल हुए। +2x -3y बराबर -6 उधर जाएगा तो +6 हुआ। इसमें संख्याएं गुणज नहीं दिखाई पड़ रही हैं, सीधे सीधे हम समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। यहाँ लिखा गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तुलना करना होगा, यानी x वाले को y वाले कोई समानता है क्या। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2x है, यहाँ पे -1x है, समान नहीं है। यह +3y है और यह है -3y। काम बन गया, जैसा कि पिछले सवाल में हुआ था वैसे यहाँ भी आया है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, इसलिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 है हमारा, जो समीकरण हम लिख रहे हैं ध्यान रखिए वहां पर अवधि रखना जरूरी होता है, नहीं तो आप दूसरा लिख देंगे -x प्लस 3y बराबर 12। और यहाँ पे दूसरा समीकरण है +2x -3y बराबर 6। दोनों को जोड़ना है। यहाँ आप देख रहे हैं -x और +2x, यानी 2x में से x घटाएंगे हम, तो यहाँ पे मिलेगा x और ये +3y -3y कट गया तो क्या हुआ 0, 12 और 6 मिलकर 18, यानी x बराबर सीधे सीधे कितना मिला आपको 18 मिला। इतना तो आधा सवाल आपका हल हो गया। बस कुछ नहीं करना है, इसी मान को उठा के समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। तो मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। समीकरण 1 में x बराबर 18 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 18 रखने पर, प्यारे बच्चों समीकरण 1 हमारा यह है -x प्लस 3y बराबर 12। x की जगह पे हमें 18 रखना है, ध्यान रखिए x का चिन्ह यहाँ माइनस है और x यहाँ पे कितना है +18, तो माइनस जैसे वैसे रहेगा ही। x का मान कितना है 18 है, प्लस 3y बराबर 12, यानी 3y बराबर 12, -18 उधर गया तो +18 हुआ, यानी 3y बराबर 18 और 12 कितना होगा सोचिए 30 बराबर सही उत्तर। तो y बराबर क्या है, दोनों पक्षों में 3 से भाग दे दिया, 3 दाह में 30 लिख देंगे। दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर अब हम देखें हमें x और y का दोनों मान मिला हुआ है, और फिर से वही जांचने वाली बात आती है कि जांचना हमें जरूरी है। तो इसके लिए x और y के मान समीकरण 1 में 2 रख के जांच लीजिए या 2 में रख के जांच लीजिए, चलेगा। मैं चलिए इस बार 2 में रखते हैं। तो x का मान कितना है 18, यहाँ x या 18 रखे था, 18 दूनी बोले 18 दूनी 36, और y का मान कितना मिला है 10। y का मान यहाँ देख रहे हैं 10 मिला है, तो 10 यहाँ 30, तो 36 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, 1 2 तो बराबर। इस तरह से जांचने के बाद
अब हमें ये पता चल गया कि हमारा समीकरण हल किया हुआ एकदम सही है। अंत में आप उत्तर लिख दीजिए कि लड़कों की संख्या इतनी है और कुल रकम इतनी है। यहाँ उत्तर लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि परीक्षा में इसके ऊपर आपको अंक होते हैं। यहाँ लिख देंगे लड़कों की कुल संख्या, या लड़कों की संख्या लिख दे तो भी चलेगा। जिससे लड़कों की संख्या, लड़कों को हमने x माना है, कितना है x बराबर कितना है 18। इकाई इसकी क्या होगी 18 लड़के, ये लिख देना चाहिए। तो क्या है क्यों क्या है समझ में नहीं आएगा। और कुल रकम बराबर हमने शुरू में ही लिखा है, कुल रकम बराबर XY। XY का मतलब क्या है x गुणे y, x का मान 18 गुणे y का मान कितना है 10, यानी कितना हुआ 18 दामे, सोचिए 18 में 180, शाबाश 180 रुपया। तो इस प्रकार से आप देखें कुल रकम मिल गई, लड़कों की संख्या मिल गई। तो यह प्रश्न मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पे। अब उसके बाद आपको एक यहाँ पे ये सवाल है दूसरा नंबर, और एक सवाल मैं आपको और बना के देता हूँ। इसी सवाल में कुछ करना नहीं, थोड़ा सा मैं फेरबदल कर दे रहा हूँ, वो आपका घर काम हो जाएगा। तो देखिए सवाल है आपका, यदि यहाँ पर कुछ रकम कुछ लड़कों में समान रूप से बांटी गई, यदि 10 लड़के अधिक हो, 12 की जगह मैंने क्या कर दिया 10 कर दिया, कुछ नहीं करना, बड़े आराम से आप घर पे देखिएगा। 10 लड़के अधिक हो तो प्रत्येक लड़के को 4 रुपए कम मिलते हैं, यानी प्रत्येक लड़के को यहाँ पर 2 रुपए कम मिलते हैं। प्रत्येक लड़के को 2 रुपए, 4 की जगह कितना मैंने कर दिया 2 रुपए कम मिलते हैं। अब लड़कों की संख्या 3 लड़के कम हो तो मैंने क्या कर दिया, लड़के 20 लड़के कम हो, 3 की जगह कितना कर दिया मैंने 20, यहां पे मैंने 20 लड़के कम हो तो उनको कितना मिलता है, पहले की अपेक्षा 10 रुपए अधिक मिलते हैं। यहां 2 की जगह क्या हो गया 10, बस आपका नया सवाल बन गया। कुछ रकम कुछ लड़कों में समान रूप से बांटी गई, 10 लड़के अधिक हो तो प्रत्येक को 2 रुपए कम मिलते हैं, और 20 लड़के कम हो तो प्रत्येक को 10 रुपए अधिक मिलते हैं। ये आपका नया प्रश्न बन गया। तो आपने देखा कि मैंने आपको 2 क्वेश्चन हल करके दिखाया है यहाँ पर, और 2 क्वेश्चन ही आपको मैंने गृह कार्य में दिया हुआ, आप लिख लीजिए, ध्यान दीजिए, आपका गृह कार्य है, ये आपका गृह कार्य है। इसको अच्छे से बढ़िया से आप हल करिए घर पे, और जैसा कि आप उसको पूछिए, वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी भी दी जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस प्रश्न को आप 3 बार 4 बार अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे और हल करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ, वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।